अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा मज़ेदार से इफ्तारी स्पेशल चिकन नगेट्स। बहुत ही झटपट घर पर आसानी से बनते हैं और चीज़ी भी हैं, तो आप इसे चीज़ी चिकन नगेट्स भी कह सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये तोड़कर दिखा रही हूँ, ये देखिए क्या बढ़िया से मज़ेदार से बनते हैं। चीज़ जितनी डालनी है आप डालिए, मैं थोड़ी कम ही डालती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इफ्तार स्पेशल रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। लेकिन उससे पहले मेरे ये वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को इसी तरीके से बेहतरीन रेसिपीज के लिए। चलिए अब एक ब्लेंडर के अंदर दो ब्रेड को इस तरीके से तोड़कर डाल दीजिए और बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए ऐसे। अब इसके अंदर डाल दीजिए आधा किलो चिकन बोनलेस ली है मैंने। थाई पोर्शन लिया, आप ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं, चर्बी निकाली हुई है, और 2-3 पानी से धो के सबसे पहले तो मैंने उसे छन्नी के ऊपर 15-20 मिनट नितारने रख दिया था। जब अच्छी कंप्लीटली ड्राई हो गई तो मैंने इसके अंदर अभी ब्लेंडर में डाला है। इसके साथ-साथ डाल दीजिए 1/4 छोटे चाय का चम्मच भरकर काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधा छोटे चाय का चम्मच नमक, 1.5 छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस। मेरा ये लाइट वाला है, आप डार्क वाला भी डाल सकते हैं, हाँ। इसके साथ-साथ डाल दीजिए 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और बहुत अच्छे से फिर से ब्लेंड करके इस तरीके से इसका कीमा बना लीजिए। आप चाहें तो नॉर्मली एकदम मशीन का कूटा हुआ कीमा हो तो आप वो ले सकते हैं। वो लेने के बाद ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी डाली हैं वो सारी डाल दीजिएगा। बट मैंने बोनलेस लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ घर पर ही इसका कीमा इस तरीके से बना लिया है। अब इसे एक पात्र में डाल दीजिए, यानी कि भगोने में डाल दीजिए। अब 3/4 कप चीज़ डाल दीजिए खुरची हुई। मैंने यहाँ मिक्स वाली ली है, आप चाहें तो मोज़रेला लें, आप चाहें तो cheddar लें, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं चीज़, जितना आपको पसंद हो आप चीज़ डाल सकते हैं इसके अंदर। थोड़ा-सा तेल डाल दीजिए 2-3 टेबलस्पून जितना। मैंने हाथों पर लिया और इसे मिक्स कर लिया है इस तरीके से, बहुत अच्छे से मसल लीजिए ऐसे। अच्छा, अगर आपको स्पाइस और ज़्यादा चाहिए तो आप काली मिर्चों का पाउडर ज़्यादा डाल दीजिएगा या फिर चिली फ्लेक्स ज़्यादा डाल दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छे से जैसे आटा कैसा गूँथते हैं वैसे मैंने 2-3 मिनट तक इसे गूँना टाइप्स, और उसे मिक्स कर लिया। अब ये इसे साइड पर रख दीजिए। अब एक बटर पेपर लीजिए, उसके ऊपर बहुत अच्छे से ये तेल इस तरीके से सारी ओर लगा दीजिए बटर पेपर के ऊपर, और ये जो हमने हमारा मिक्सचर है चिकन का, इस तरीके से इसे स्प्रेड आउट कर लीजिए। ऐसे शेप रेक्टेंगुलर शेप के अंदर चपटा करते जाइए हाथों की मदद से। मैंने इसे ऐसा लपट लिया है और उसके बाद हाथों की मदद से प्रेस करती जा रही हूँ, सो दैट ये देख सकते हैं आप अच्छा चपटा होते जा रहा है। जितना आप चपटा कर सके उतना चपटा कर लीजिए ऐसे। आप देख सकते हैं बटर पेपर के एज तक मैं लेके चली गई इसे, आप देख सकते हैं इसी तरीके से लेके जाइएगा और साइड से थोड़ा-सा शेप दे दीजिएगा। अच्छा, छुरी की मदद से इसे इस तरीके से पीसेस कर लें। अच्छा, छुरी को है ना तेल लगाना ना भूलिएगा, हाँ? और सँभाल कर इसे इस तरीके से छोटे-छोटे पीस कर लीजिए। अब मैं इसे छोटे से ये काट लेती हूँ, आप चाहें तो उसी समय उसे पीसेस को निकाल-निकाल कर साइड पर रखकर फिर फ्रिज में रखें। लेकिन मैंने क्या किया, ये पूरे ही पैकेट को क्या किया, फ्रिज में रख दिया काटने के बाद। तो ये आप देख सकते हैं अभी मैंने फ्रिज में से निकाला है और अब इसे मैं सेपरेट करते जाती हूँ। तो वो क्या, हमें एक उसको शेप मिल जाएगा ना, नहीं तो अभी आप अगर इसके पीसेस निकालते जाओगे तो वो शेप नहीं मिलेगा और एकदम लूज़ रहेगी। तो आपको पकड़ने में आसानी नहीं मिलेगी। थोड़ा-सा आप देख सकते हैं मैं हाथों की मदद से साइड से थोड़ा-थोड़ा शेप देती जा रही हूँ, वो अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप दे दीजिएगा। चलिए ये सारे शेप निकल चुके हैं, ये जो नगेट्स मैंने निकाल लिए हैं, और अब आप चाहें तो फिर से फ्रिज में रख दीजिए आधे 1 घंटे के लिए, तो थोड़े से और फिर से थोड़े से स्टिफ हो जाएँ, तो आगे का प्रोसीजर कर सकें आप। मैं फिर से इन्हें आधे घंटे 1 घंटे के लिए सेट करने फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। जब 1 घंटा हो जाए, ये है ब्रेड क्रम्ब्स, आप देख सकते हैं मैंने बड़े वाले और छोटे बारीक वाले दोनों मिक्स करके रखे हैं। दूसरे प्याले के अंदर अंडे डाल दीजिए, तो मैंने 2 फोड़ के अंडे डाल दिए हैं एक प्याले के अंदर। अब इसमें आप थोड़ा-सा नमक, काली मिर्च डालना चाहें तो डाल दीजिए, थोड़ा-सा 1-2 टेबलस्पून जितना दूध डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे ऐसे, और इसे साइड पर रख दीजिए। एक चिकन नगेट्स लीजिए, अंडे में उलट-पलट बहुत अच्छे से कीजिए, वेल कोट कीजिए ब्रेड क्रम्ब्स में, और यहाँ चाहें आप शेप देना चाहें, ये देखिए मैं कैसे साइड से शेप दे रही हूँ और बीच में से चपटा, वैसा नगेट्स का और प्रॉपर शेप दे दीजिए, और ये हो गया हमारा एक चिकन नगेट्स प्रिपेयर। इसे साइड पर रख दीजिए, इसी तरीके से सारे बना लीजिए, ऐसे इसी तरीके से अंडे में डाल के डिप करके और ब्रेड क्रम्ब्स में रोल करके।
अब आप उसी दिन पे फ्राई करना चाहते हैं, तो ये जो आपने बना लिए हैं सारे, एज़ इट इज़ उसे फ्रिज में आधे 1 घंटे के लिए रख दीजिए फिर से। मैंने फिर से आधे 1 घंटे के लिए रख दिया था, बट मैं अभी नहीं बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया, 2-3 घंटे के लिए रख दिया और अच्छे से देख सकते हैं आप, अच्छे से इसमें एक जान आ गई ना, नहीं तो एकदम लूज़ रह रहे थे ना। अब 2-3 घंटे के बाद मैंने इन्हें निकाला और एक एयरटाइट कंटेनर के अंदर नीचे बटर पेपर डाला और इस तरीके से सारे लगा दीजिए। हमारे जो चिकन नगेट्स है, फिर से एक बटर पेपर उसके वो बीच में रखिए, फिर से सारे लगा दीजिए और इसे ढक कर फ्रीज़र के अंदर रख दीजिए। तकरीबन आप इसे 15-20 दिन तक रख कर स्टोर कर कर खा सकते हैं। जब भी मन करे निकालें और फ्राई करें। मेरा एक डब्बा जो था आपने देखा वो छोटा था, तो उसमें जितने समा पाए उतने डाले और बाकी का मैंने दूसरे डब्बे में डाल दिया और ढक कर इसे फ्रीज़र में रख दिया था। कुछ दिनों के बाद ये आप देख सकते हैं मैंने इन्हें निकाला है, तब भी बढ़िया दिख रहे हैं। अब साइड पर तेल गरम करने रख दीजिए और जब तेल गरम हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारे जो पीसेज़ हैं नगेट्स के, ये सारे जितने डाल सकें एक साथ बहुत ज़्यादा मत डाल दीजिएगा, बहुत क्राउडेड मत कीजिएगा, फ्यू एट अ टाइम डालें और तकरीबन 6-7 मिनट तक इन्हें उलट-पलट करते हुए फ्राई कर लीजिए। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएँगे, तो तकरीबन अंदर से पक जाएँगे, कोई बात नहीं। अच्छा, आप उसी दिन फ्राई कर रहे हैं, तो 5-6 मिनट में पक जाएँगे। अच्छा, आप अगर फ्रीज़ करके, स्टोर करके उसके बाद आप फ्राई कर रहे हो, तो थोड़े से आपको भी पता है कि ठंडे होते हैं, तो जब आप इस समय इसके अंदर डालोगे, वो तेल के अंदर, गरम तेल के अंदर, तो थोड़ा-सा पहले तो रूम टेम्परेचर पे आएँगे ये और फिर फ्राई होंगे, तो तकरीबन इन्हें 8-9 मिनट लग सकती है, तो कोई बात नहीं। तो आप टेंशन मत लीजिएगा उसका। अब जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएँ, तो अंदर से पक ही जाएँगे। तकरीबन नॉर्मल टाइम पे 6-7 मिनट लगेगी और थोड़े से आप फ्रीज़र में फ्रोज़न करके रख के फिर फ्राई करोगे, तो 7-8 या 8 या 9 मिनट लग सकती है। हो जाए, तो इन्हें निकाल कर, नितार कर एक छन्नी के ऊपर रख दीजिए या फिर टिश्यू पेपर के ऊपर रख दीजिए। इसी तरीके से बैचेज़ के अंदर फ्राई कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बाहर से कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए माशाल्लाह और सारे बन चुके हैं। तो इन्हें एक डिश में निकालें, सर्विंग डिश में और गरमा-गरम सर्व करें। आप चाहे तो टोमेटो केचअप के साथ सर्व करें, हरी चटनी के साथ या फिर लाल में तो एक आती है खट्टी-मीठी चटनी, वो भी बहुत बढ़िया बनती है रमज़ानों के टाइम पर। सारे लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप चेक कर लीजिए, वो भी बना सकते हैं। और मज़ेदार से मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ, माशाल्लाह! क्या लग रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर मैं तो खा लेती हूँ और बहुत ही डिलिशियस बने हैं माशाल्लाह। इसी तरीके से मैंने बहुत सारी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ बनाई है और मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप लिंक देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ चेक कर लीजिएगा। अच्छा, आप चाहें स्पाइस आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप चिली फ्लेक्स ज़्यादा डाल सकते हैं, काली मिर्चों का पाउडर भी ज़्यादा डाल सकते हैं और नमक एडजस्ट कर लीजिए, नमक परफेक्ट है, लेकिन आपको तब भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप ये रेसिपी बनाएँ, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से काफ़ी रमज़ान रेसिपीज़ हैं, उन्हें भी चेक कर लीजिए मेरे चैनल पर जाके। मेरे चैनल का नाम है ज़ुलेखा's किचन रेसिपीज़। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएगी। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।